नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 घन एवं घनमूल, जिसका हमने 6.1 का अच्छे से सॉल्यूशन कर लिया। आज हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.2 बिल्कुल ईजी तरीके से समझेंगे और बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ, और आपसे वादा करता हूं ये क्लास देखने के बाद आपको अभाज्य गुणनखंड यानी इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें कुछ संख्याएं दी है, लगभग वो संख्या 10 है। हम 10 का सॉल्यूशन करेंगे। मैंने अभी 5 ही लिखी है, 5 बाद में लिखिए, उनका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इसने कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनके घनमूल निकालने, घनमूल यानी क्यूब रूट निकालने हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है, घनमूल निकालने हैं, वो भी किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। इसका मतलब इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड तो आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। 64 का देखिए, ये 64 है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, चलिए एक विस्तार से बताऊंगा। पहले ये बताइए कि अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्या 11, 13, 17 इस प्रकार चलती रहती है। लेकिन अगर आपको पता है कि अभाज्य संख्या, अगर आपको 17 तक पता है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, वैसे तो इसकी एक बेसिक से आपको वीडियो बनाकर दे दी गई है। आप वहां से देखना चाहिए तो वहां से देख लेना, लेकिन जो बच्चा यहाँ से समझना चाहता है वो यहाँ से भी समझ सकता है। देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड क्या कहता है, सबसे पहले जो आपको सबसे छोटी संख्या है उसका भाग दे के देखना है। जो भी संख्या अगर उसका भाग जा रहा है तो आप उसका भाग दे दो, अगर उसका भाग नहीं जा रहा है तो उससे आगे वाली संख्या आना है, यानी 3 का भाग दे के देखना है। अगर 3 का भी नहीं जा रहा है फिर 5 का, अगर 5 का भी नहीं जा रहा है तो फिर 7 का। ऐसे पहले सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दे के देखना है। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग दो 64 के अंदर। देखो 64 है, लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग दिया, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। फिर वापिस से 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छके 12। वापिस से 2 का भाग दिया, 2 8 16 आ गया। वापिस से 2 का भाग दिया, 2 चौके 8 आ गया। फिर वापिस से 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, और 2 का भाग वापिस आ रहा है, 2 एकम 2। और आपको तब तक नहीं छोड़ना है जब आपके पास 1 ना मिल जाए। तो एक आंसर आ गया, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। अब आप कहेंगे सर इतना तो हमें करना आता है, लेकिन इसके आगे क्या करना है वो नहीं पता है। इसने कहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, हमने अभाज्य कर लिया। अब हमें किसका किया है, हमने अभाज्य 64 का। और एक बात और याद रखना, हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल। और घनमूल का निशान क्या होता है, ये तो रूट है। अगर यहाँ पे मैं 3 और लगा दूं तो ये होता है घनमूल का निशान, यानी क्यूब रूट। तो देखिए 64 है, 64 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या मिला, 1 सेकेंड रुको। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये मिल गए। आपको पता है कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्यूब रूट। यहाँ पे 3 आया ना, घनमूल का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। अगर वर्गमूल की बात करें तो स्क्वायर रूट होता। वर्गमूल में हम किसके जोड़े बनाते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। लेकिन घनमूल में आपको पता है कि कितने के जोड़े बनाते हैं, 3 3 संख्याओं के जोड़े बनानी है। यानी सेम संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, सेम संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से देखिए एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। देखिए 3 3 संख्याओं के जोड़े बन रही हैं। 3 संख्या यहाँ पे थी, 2 गुणा 2 गुणा, 3 संख्या यहाँ पे थी, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे हमने जोड़े बना लिए। अब आपको जोड़े बनाने पर क्या करना है, जो आपके 2 जोड़े बने हैं उनमें से एक एक संख्या उठा लेनी है। जैसे कि यहाँ पे क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 है, तो इस एक जोड़े से एक संख्या उठा लो। क्या है, 2 उठा लिया इस एक जोड़े से।
इसी प्रकार इस एक जोड़े से एक संख्या उठा लो, क्या गया 2, फिर इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4। तो देखिए आप 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। उसके बाद आपको 3-3 के जोड़े बनाने, क्योंकि क्यूब घनमूल में कितने के जोड़े बनाते हैं 3-3 के, ठीक है 3-3 के जोड़े बनाने हैं। और उसके बाद आपको एक एक इनसे उठा लेना है और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर क्या है 512। 512 का आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करो। 512 का करो, इसके अंदर 2 का भाग देगा। अब देखिए मैं फटाफट बताने वाला हूँ, अभाज्य गुणनखंड वैसे आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। ये आई होप आपसे आशा करता हूँ कि आप ये सीख चुके हैं, लेकिन जो छात्र नहीं आता है वो भी आप फोकस रखना इस चीज़ पर। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसके अंदर 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजा 10, 1 बच गया 2 छिका। देखिए मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको इस तरीके से भाग देना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, आप वैसे भाग दे के देख लेना, यही आंसर आएगा। वापिस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, वापिस 2 का भाग जा रहा है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल रहा है इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि 2 से विभाजिता का नियम कहता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का भाग तो जा ही जाएगा। देखो इसके अंदर भी 2 था, इसके अंदर भी 6 था, इसके अंदर भी 8 था। तो अगर जिस बच्चे को विभाजिता के नियम चाहिए उसको विभाजिता के नियम मिल जाएंगे, कमेंट कर देना। आपको वैसे बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आप जाके देख लेना, वहाँ पे विभाजिता के नियम बिल्कुल अच्छे से करवाई हुई है। अब वापस 2 का भाग जाए, 2 का भाग दिया तो 2 छिके 12, 2 चौके 8, और फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 का भाग दिया, 2 8 16, और 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2। कितना आ गया हमारे पास इस बार तो 2 गुणा कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 512 के जब हमने किए तो कितने मिले 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे लिख दूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 9 बार 2 मिली हमें। तो 3-3 के जोड़े बना, तो एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया और एक जोड़ा इसका बन गया। तो वही काम इस एक जोड़े से एक संख्या उठा लो 2, और इस एक जोड़े से 2 उठा लो, ठीक है, और इस एक जोड़े से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 512 का क्यूब रूट का निशान आपको ये पता ही होता है। 512 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है ना। अब देखिए 3 नंबर पर क्या है, देखिए 3 नंबर वाला पार्ट इधर ही करते हैं। 10,648 इसका करना है आपको, करो। सबसे पहले 2 का भाग दो, 2 का भाग दिया, 2 पंजा 10, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, वापिस 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, तो 2 आ गया, 1 बच गया, 2 छिके 12, 1 बच गया, 2 छिके 12 और 2 दूनी 4, वापिस इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 एकम 2। अब कितना आ गया हमारे पास 1331 आ गया। अब बताओ क्या 1331 के अंदर 2 का भाग जा रहा है? अब आप कहेंगे सर 1331 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता, 1331 के अंदर किसका भाग जा रहा है? फिर 3 का भाग देखिए, देखो तो 1331 के अंदर जा रहा है कि 3 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। फिर 5 का देखिए, देखो 5 का भी नहीं जा रहा है क्योंकि विभाजिता का नियम कहता है इसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, न तो वो 0 है ना 5 है। फिर 7 का भी नहीं जा रहा है। फिर 11 का, चलो 11 का देखिए, देखो 11 का जाएगा क्योंकि 11 का विभाजिता का नियम इस पर फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये आपको कब पता चलेगा कि किसका इसके अंदर भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये आपको तब पता चलेगा जब आपको विभाजिता के नियम का ज्ञान होगा। और इसीलिए मैंने आपको बेसिक मैथ की जो प्ले लिस्ट है वो इसीलिए आपको पहले करवाई है ताकि बच्चा है वो मैथ को अच्छे से समझ पाए। तो 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 2 बच गए, 11 दूनी 22, 1 बच गया, 11 एकम 11, 121 आ गया। फिर 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 1 बच गया, 11 एकम 11, फिर वापस 11 का भाग दिया, 1 आ गया।
ठीक है, ये देखो पूरा सोल्यूशन हो गया ना। हमने क्या किया, 10 648 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिले हमें, क्या मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 और क्या मिला 11 गुणा 11 गुणा 11। तो वही 3 3 के जोड़े बना लो। जोड़े भी सेम संख्या के बनाने, ऐसे नहीं है कि 2 गुणा 3 है तो 2 के अलग बना के 3 को उसी में शामिल, नहीं, सेम संख्या के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ से एक तो यहाँ से उठा लो और एक 11 यहाँ से उठा लो, तो 11 दूनी 22, तो 22 1648 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 22, आंसर क्या हो जाएगा 22। बिल्कुल आसान है ना। आई होप कि आप समझ रहे हैं और बिल्कुल आनंद के साथ समझ रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 27,000 गोल करेंगे भाई। इसको हल करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग देंगे। अब आप कहेंगे सर इसको आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो इसके लास्ट में 0 है, तो 0 है तो 2 का भाग जाएगा, क्योंकि विभाजिता का नियम कहता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। देखिए वैसे साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पूरा विस्तार से जानने के लिए आप वो विभाजिता का नियम मेरे कहने से एक बार देख लेना। तो क्योंकि अगर अभाज्य गुणनखंड तो आप यहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन विभाजिता के नियम आपको जरूर सीखना। 2 का भाग दिया 2 एकम 2, फिर 2 तिये 6, 1 बच गया, 2 पंजा 10, फिर 0, फिर 0 कितना आ गया 13,500 आ गया। फिर वापस 2 का भाग दो, 2 का भाग दिया 2 छके 12, 1 बच गया, 2 सता 14, 1 बच गया, 2 पंजा 10, वापस 2 का भाग दो, 2 तिया 6, 2 तिये 6, 1 बच गया, 2 सता 14 और 1 बच गया, 2 पंजा 10। मुझे पता है जो भी मैं ये कर रहा हूँ ना, 2 पंजा 1 बच गया, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले 27,000 लिखना है, उसके अंदर 2 का भाग देना है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा होशियार है, अगर जो जिसकी मैथ में पकड़ है वो इस तरीके से फटाफट कर रहा है, मैं अपने जो जितने विद्यार्थी उनको मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग मैन बनाना चाहता हूँ। मैथ के अंदर क्वेश्चन देखते ही उसका हल बनाना यानी सॉल्यूशन करने वाले विद्यार्थी बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए आपको ये करके बता रहा हूँ। इसके अंदर अब देखो लास्ट टाइम 5 आ गया ना, 5 आ गया तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो किसका लास्ट टाइम 5 है, 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजा 15। वापिस इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दिया 3 दिए 9, 2 बच गया, 3 सता 21, 3 पंजा 15। वापिस 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15। अब 125 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 125 के अंदर किसका जाएगा, 5 का, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजू 25। 125 के अंदर 5 का दिया, 5 पंजू 25, फिर 5 का 5 के अंदर दिया 5 एकम 5। ठीक है, देखिए थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान है। हमें तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के नंबर मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि हम क्यूब रूट डायरेक्ट भी, वैसे देखिए क्यूब रूट निकालने के तरीके और भी है, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है तो हमें इसी विधि से ज्ञात करना है। हमने क्या किया, 2700 के निकाले थे, 27,000 के निकाले, कितने आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5। इन 3 के एक एक जोड़ी बना लो। ठीक है, अब इनसे एक एक संख्या उठा लो, इनसे 2 उठा ली, इनसे 3 उठा ली। आपको पता है ना कैसे उठती है संख्या, क्योंकि क्यूब रूट में से एक संख्या उठाई जाती है, इसमें से भी एक संख्या उठाई जाएगी, इसमें से भी एक संख्या। 2 तिया 6, 6 पंजा 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका वी वाला पार्ट भी करते हैं। वी वाला पार्ट क्या है, वी वाला पार्ट है 15,625। 15,625 का देखिए, आप भी रात साथ में क्या करना, रफ कॉपी लेके साथ में वीडियो देखना, क्योंकि आप भी फटाफट मैं जो कहूँ ना वो करते रहना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप मैथ में फास्ट हो सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप बताओ किसका भाग जा रहा है, फटाफट बताओ। इसके अंदर लास्ट टाइम 5 है, यानी 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का लास्ट टाइम 25 है, इसका मतलब 5 का भाग जा, 5 का पूरा भाग जा रहा है। 5 का भाग दिया, 5 दिए 15, 5 एकम 5,
1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजा 25 आ गया। वापिस इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 5 का। 5 का 2 5 के 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजा 25। वापिस 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजा 25। वापिस 5 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजा 25। वापिस 5 का 5 पंजा 25, 5 एकम 5। यहाँ जब भी आपके पास 1 मिल जाए आपको वहीं छोड़ देना है। तो आपने क्या किया, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड किए तो आपको क्या मिले? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो आपको क्या करना है, एक जोड़ी इसका बन जाएगा, एक जोड़ा इसका बन जाएगा, एक संख्या इससे उठा लो 5 और एक संख्या इससे उठा लो 5, 5 पंजू 25। तो देखिए 15,625 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 15,625 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आई होप कि इसका पार्ट नंबर 5 भी आपको समझ में आ गए हैं। चलिए इसके आगे जितने ही पार्ट हैं उनको हल करते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है 13,824 का आपका क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। तो वही प्रोसेस है, इसका क्यूब रूट निकालना है। बताओ इसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग क्यों जा रहा है? क्योंकि लास्ट में 4 है। तो 2 का भाग दिया, 2 छिके 12, 1 बच गया, 18, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। वापिस 2 का भाग जा रहा है, 2 दिया 6, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजा 10, 1 बच गया, 2 छिके 12। देखिए अब वापिस इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2। देखिए यहाँ पे 3 है, 2 एकम 2, 1 बच गया, 4 आ गया, 2 सता 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 था, 2 दूनी 4, 1 और बच गया, 1 आगे चला जाएगा, 16 हो गया ना, 2 8 16। ऐसे कर रहा हूँ मैं। देखो अगर आप इस तरीके से करेंगे ना आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 8 16, यहाँ पे 17 था, 2 8 16, 1 बच गया क्योंकि 17 था, तो 1 आगे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में 2 का भाग दो, 2 छिके 12, पूरा पूरा चला गया। यहाँ पे 8 बचा, 2 चौके 8। वापिस 2 का भाग दो, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। वापिस 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया। देखो 3 था, 2 एकम 2, 2 छिके 12। वापिस 2 का भाग दो, 2 एकम 2, फिर 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, क्या आएगा 0, फिर 16 गए, 2 8 16, फिर 2 का भाग दो, 2 पंजा 10, 2 चौके 8, फिर वापिस 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सते 14। फिर क्या 27 में 2 का भाग जाएगा? आप कहेंगे सर 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप कहेंगे 3, तो 3 का भाग दो, 3 निम 27, फिर 9 में 3 का दिया, 3 दिया 9, और फिर 3 एकम 3। तो देखिए थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल आसान है। तो देखिए 13,824 का आपने किया तो कितना मिला आपको? 2 कितनी बार मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार मिले। कितनी बार मिले? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए मैं अलग अलग जोड़े बना के लिख रहा हूँ, आप इसे साथ में लिख देना एक रो में, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 कितनी बार मिले? 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से इनकी एक एक अलग अलग जोड़ी बन गई, ठीक है। अब आपको इनसे एक एक संख्या उठा के लिख लेनी है। एक संख्या यहाँ से उठा के लिख दो 2, एक संख्या यहाँ से 2, और एक यहाँ से 2, और एक यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 13,824 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 24। ये था आपका बिल्कुल इजी सा आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं, क्योंकि घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। याद रखने के बिल्कुल आसान तरीका, क्योंकि घनमूल क्यूब रूट का ऊपर क्या है? 3 आता है, 3 आता है, 3-3 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में ऊपर 2 आता है तो 2-2 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 क्या कहता है? देखिए 13,824। इसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, 2 2, फिर 2 का भाग दिया, 2 छिके 12, सॉरी वही लिख दिया 13,824। तो सेम इससे अगला लिखना है हमें
क्या है इससे अगला 11,000, एक सेकेंड, 11,592, 11,000 नहीं, 1,10,592। देखिए इधर करते हैं, चलिए क्या है 1,10,592, इसका करना है। सबसे पहले वही देखो किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 का भाग दिया, 2 पंजा 10, कितना बच गया, 1 बच गया, आगे 0 था, कितना हो गया 10, तो 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 9 आ गया, 2 निम 18, 1 बच गया, 2 चौके 12, वापिस 2 का भाग जा रहा है, 2 चौके 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 साथी 14, 1 बच गया, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16। ये देखिए कैसे कर रहा हूँ, मैंने बताने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आई हो मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि आप अभी नॉलेज है वो इतना ही रखते हैं कि भाग दे के हल कर लेंगे, वो आसान है, सीखने की क्षमता कम रखते हैं। लेकिन कोशिश करो कि सर कैसे कर रहे हैं उसी तरीके से हम करने का प्रयास करें। इसके अंदर 2 का भाग दिया, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 एकम 2 आ गया, फिर 7 है, 7 के अंदर 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 चौके 8 तो ज़्यादा होगा, 2 3 6, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 आगे ले जाएंगे, कितना हो गया 16, 16 तो 2 8 16 है, पूरा पूरा चला गया, यहाँ पे 4 बचा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 8 आया, तो 2 चौके 8, ये देखो ऐसे फटाफट भाग करना है। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 छक्के 12, यहाँ पे 13 था, 1 बच गया, 18 हो गया, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वापिस 2 का भाग दो, 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजा 10, 1 बच गया, 2 छक्के 12, वापिस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 साथी 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, वापिस 2 का भाग दिया, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 का भाग दो, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 थे, 1 बच गया, 1 आगे भेज देंगे, 2 छक्के 12, 2 का भाग दो, 2 एकम 2, भाग नहीं जा रहा है, 1 में 2 का भाग नहीं जाता तो 0 आ जाएगा, 2 8 16, 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 7 14, 27 आ गया। 27 में क्या है, 2 का भाग जा रहा है, आप कहेंगे सर नहीं जा रहा है 27 में तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 निम 27, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब ये देखो कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, 12 बार तो 3, 12 बार तो 2 आए हैं। देखिए हमने 1,10,592 के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने मिले, 12 बार तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 बार तो हमें 2 मिले हैं, और 3 बार कितने मिले हैं, 3 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इनके एक एक जोड़े बन गए, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा। मैंने इनको अलग अलग लिख ली, आप एक ही रो में लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इस 2 से 1 उठा लो, इस 2 से 1 उठा लो, इस जोड़े से फिर 1 उठा लो, इस जोड़े से एक संख्या उठा लो, और इस जोड़े से एक संख्या, यानी ये 3 3 है तो यहाँ से 3 उठा लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिए 48, तो ये किसका हो जाएगा, 48 का क्यूब रूट होगा। ऐसे निकालना है आपको क्यूब रूट। आई होप कि आप अभाज्य गुणनखंड करना तो सीख गए होंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक, आगे के प्रकार भी इसी प्रकार है, हमने 7 तक तो देख लिए हैं, 8 9वां और 10वां रहा है, 10वां तो बिल्कुल छोटा सा भी है। अब देखिए मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे के जा रहा हूँ, वैसे आपको ये 3 पार्ट बच्चे अगर तीनों मैं करा भी दूँ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जरूर बताना है, आपको सच्चे मन से बिना कहीं से नकल किए हुए, बिना कहीं से गाइड से देखे हुए आपको इन तीनों पार्ट का सॉल्यूशन करना है, और आपको तीनों के जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो बच्चा कमेंट में इनका जवाब देगा वो मान लेना कि बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि जिस बच्चे ने सच्चे मन से अपनी प्रैक्टिस मेहनत करके इन सवालों के आंसर निकाले, वास्तव में वो बहुत आगे जाएगा, अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन नकल मत करना, ठीक है। जो भी बच्चा इनके आंसर देगा मैं उनके नाम जरूर लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उनकी जो
मेहनत पर उनकी तारीफ जरूर करूँगा। तो देख लेना, इन 3 पार्ट को छोड़ रहा हूँ, 8, 9, 10। आप तीनों को अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनका आंसर बताना है। देखिए, अगर मैं आपको साइकिल चलाना सिखा दूं पकड़ के पीछे से, तो आप चलाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन मैंने आपको छोड़ा तो आप गिर जाएंगे। तो आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। देखिए, वो आपने कहा सुनिए ना, से हाथी को समुद्र तक ले तो जाया सकता है, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। उसे जब पानी पीने की प्यास लगी होगी तभी वो पानी पिएगा, अन्यथा नहीं पिएगा। अब आपको सोचना है कि क्या आपको मैथ सीखने की भूख है। अगर आपको मैथ सीखने की भूख लगी है तो ये जो आपका टीचर है ये गारंटी लेता है आपको मैथ सिखा के छोड़ना है, लेकिन आपको थोड़ी सी भूख बचा के रखनी है। अगर जिस बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी मैथ सीखने की भूख है, उसके लिए गारंटी से कहता हूं कि उसके लिए बिल्कुल मैथ में मक्खन बना दूंगा। उसको एक दिन खुद बोलेगा कि मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस शर्त है, आपको जो काम बोलूं, जैसे कि यहाँ पे आज मैंने 3 बताए हैं, उनको सॉल्यूशन जरूर करना। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अभाज्य गुणनखंड करना आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि ये लाइक और कमेंट है जो आपके बीच में माध्य है जो बताता है कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई वो रेगुलर चल सके। आई होप कि आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अपने स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान रखना, क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट यानी इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।